हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपके मैथ्स चैप्टर 8 का थियरम देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। चलिए आइए अब देख लेते हैं उसकी एक्सरसाइज। सो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा बहुत इजी है। क्या बोला हुआ है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बड़ा ऐसा सेम क्वेश्चन आप 7th में भी सॉल्व करते थे और 8th में भी। 4 एंगल होते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर आप प्लस करें तो आपको क्या मिलेगा? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को XYZ कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 360 मिलेगा। अब हमको क्या बोला हुआ है यहाँ पे? The angles are in ratio. रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:5:9:13। आपको याद होगा, अगर कभी रेशियो दिया होता है तो हम उसको x के साथ ले लेते हैं। सो लेट x बी द कॉमन फैक्टर, therefore the angles will be, x कॉमन फैक्टर ले लिया है हमने, तो एंगल क्या बन जाएंगे? 3x, 5x, 9x एंड 13x। याद है कुछ? हम x को कॉमन फैक्टर, रेशियो में क्या होता है, कोई एक नंबर कट जाता है, वो नंबर कौन सा है हमें पता नहीं, तो हमने ले लिया x, तो पहले उसको काटा था तो उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों के साथ हमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको पता है कि उसका प्लस 360 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब इन सभी का प्लस करने पे कितना आएगा? 360। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। प्लस करो, 3 + 5 8, 17, 30, 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360, इसको नीचे ले जाओ 30, यह आंसर आ गया 12। अब इस 12 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, therefore the angles are, पहला क्या है? 3x, 3 × 12, x की जगह पे 12, सो यह आ गया 36 डिग्री। दूसरा 5x, 5 × 12, यह आ गया 60 डिग्री। तीसरा 9x, 9 × 12, यह आ गया 108 डिग्री। एंड लास्टली 13x, 13 × 12, ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 2 + 3 5 एंड 156। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिनिश, बस इतना ही करना था। ओके, चलिए अगला। अब आ रहे हैं प्रूथेट वाला क्वेश्चन। अब पूरा चैप्टर प्रूथेट पे ही है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। हमको क्या बोला हुआ है? इफ, देखो बच्चा लोग, इफ वाला कभी क्वेश्चन आवे ना, तो जो सेंटेंस इफ के साथ है वो कंडीशन है, मतलब वो दे रखा है, गिवन है, और हमको बाद में बोला है शो। शो करना मतलब कि उसको प्रूव करना है। ठीक है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दे क्या रखा है और प्रूव क्या करना है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इफ वाली जो चीज होती है वो हमको बोला होता है कि ये है। अब ये बताओ, तो डेटा क्या बोला हुआ है कि ट्रायंगल सॉरी डायगोनल्स इक्वल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, ऐसा हमको बोला हुआ है। चलिए काम करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया एक पैरेललोग्राम, इसका मैंने नाम दे दिया ABCD, और ये हो गए डायगोनल्स। अभी डायगोनल्स कैसे हैं? ये डायगोनल्स कैसे हैं? ये डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है? तो देखो डेटा इन पैरेललोग्राम ABCD, ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, पहले भी बताया था।
इन प्लेग्राम ABCD AC इज इक्वल टू BD। चलो वेरी गुड। टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, मुझे ये प्रूव करना है। बच्चा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में क्या फर्क होता है? पैरेललोग्राम में एंगल का फिक्स नहीं होता, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। रेक्टेंगल में चारों के चार एंगल 90 90 90 90 होते हैं। बाकी ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है, रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि इसके चारों एंगल को 90 प्रूव करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं? L into B करते ना। अच्छा, अब कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? देखो मुझे क्या प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखना। मुझे ना इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, इसको 90 डिग्री। अच्छा, मेरे पास पैरेललोग्राम में एक रूल था कि एडजेसेंट एंगल 180 होता है। एडजेसेंट एंगल 180 होता है। देखो पहले मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 90 90 होते हैं। पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल को प्लस करने से 180 आता है। ये हमने प्रॉपर्टी में देखा था। मतलब देखो ये भी 90 ये भी 90, तो इन दोनों का प्लस 180 आएगा। अब अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मेरा काम हो जाएगा। पहले मैंने क्या बोला, हमारा टारगेट क्या था कि वो एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, कोई भी एक, मतलब इन चार में से कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो। डन। कैसे करेंगे? तो मैंने लॉजिक लगाया कि रेक्टेंगल में 90 90 होता है, 90 90 का प्लस भी 180, एंड पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये 90 90 ही होंगे। देखो ना, 90 90 इक्वल भी है और 180 भी है, तो वो तो 90 पॉसिबल है। समझ गए हम क्या करना चाह रहे हैं? टारगेट क्या है हमारा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये मेरा टारगेट है। चलिए शुरू करें। देखो मैं ना एक ये ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं इसके अंदर से दो ट्रायंगल निकाल रहा हूं, ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें एडजेसेंट एंगल आते हो। एडजेसेंट एंगल मतलब एक ABD, ABD, और दूसरा मैं निकाल रहा हूं ABC, ये वाला ABC। समझ आया मैंने क्या क्या किया? अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर मैं प्रूव कर दूं तो बाय CPCD वो एंगल इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? चलो इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूफ चैप्टर नंबर 7। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखो ये और ये इक्वल, ऑपोजिट साइड्स। फिर AB क्या हो गया? कॉमन हो गया। दूसरा ये BD और ये AC, ये तो हमको दे रखा है कि क्वेश्चन में इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। ले मेरा काम बन गया। फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? ऑपोजिट साइड्स हमको दे रखा है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फिर AB इज इक्वल टू AB, कॉमन दोनों में आ रहा है, AB दोनों में आ रहा है। फिर BD इज इक्वल टू AC, ये हमको दे रखा है, गिवन। Therefore triangle ABD is congruent to। अब जब इसका कॉन्ग्रुएंस आप यहां पे लिखो तो ध्यान से लिखना, हमने ABD मतलब इसका नाम लिख दिया। अब ये देखो कि AB से इक्वल कौन है? AB से इक्वल AB है, तो उधर भी पहले AB आना चाहिए। फिर पीछे क्या है? BD, तो BD से इक्वल AC है, मतलब पीछे AC आना चाहिए था। ओहो,
पीछे AC होना चाहिए था, तो मैं इसको ऐसा कुछ कर दूं, तो देखो पहले AB हो गया, पीछे BD, पीछे AC हो गया। मतलब जो साइड इक्वल है उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए जब हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। 7th चैप्टर में यही चीज आपने सीखी है कि नहीं? सीखा है कि नहीं? पता नहीं सर, हमको निकला, सीखा है कि नहीं? तो देखो AB के इक्वल AB, फिर से सीखो, मैं क्या बोल रहा हूं, जो साइड इक्वल होती है ना उसका पोजीशन सेम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में जब हम उसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं तब। तो पहला वाला तो अपने मन मर्जी से लिख दो, ABD ADB जैसा लिखना लिख दो, पहला वाला तो ठीक है। अब दूसरे वाले को मैच करके लिखो, पहले AB आ रहा है तो AB के इक्वल AB, मैंने AB लिख दिया। अब हम ABU भी लिख सकते थे, बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पीछे क्या है, पीछे BD है, BD से इक्वल कौन है, AC, तो मुझे पीछे AC चाहिए था। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो पीछे तो A आएगा ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, BAC कर दिया। क्लियर? तो बाय साइड साइड साइड। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय CP/CT। देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, यानी कि ये हो गया BAD। जरा देखो कौन सा एंगल में इक्वल हो, जरा ध्यान से देखो, ये एंगल A और ये एंगल B। हमने यही तो देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी में एक ही जगह पे आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, एक ही पोजीशन पे आने वाले एंगल्स इक्वल होते, देखा था ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब कहाँ लिखो, बस लोग यहाँ लिख लो, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया। नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। सॉरी फॉर दिस ब्यूटीफुल डिजाइन। सप्लीमेंट्री एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब A और B तो इक्वल है, सो एंगल A प्लस एंगल A, B की जगह पे A लिख देता हूं, B की जगह पे A लिखा, क्यों? बिकॉज दोनों इक्वल है। सो 2 एंगल A इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 2 चला जाएगा डिवाइड में, 180 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 90। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90। तो दो 90 आ गए। अब बच्चे ये दो, बच्चा उसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सेम यही प्रोसेस है, हम इसको और इसको भी 90 प्रूव कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल D is equal to angle C is equal to 90 degree. Therefore, parallelogram ABCD is a rectangle. तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, कैसे हमने प्रूव किया? हमारा टारगेट क्या था कि चारों को 90 लाना है, तो हम वो ले आए। ओके, okay, question number 3. Show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. आपको क्या कहा जा रहा है कि डायगोनल है, कौन सा पता नहीं, कोई भी डायगोनल रैंडम। सो प्रश्न नंबर 3। अब हमको रोम्बस प्रूव करना है, तो मैं रोम्बस ही ड्रॉ कर देता हूं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे में डिवाइड करना। सो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल्स एट 90 डिग्री। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। बहुत बढ़िया। मुझे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल। अब अगर मैं चारों साइड इक्वल प्रूव कर दूं, मतलब मेरा काम तो बन गया। मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD और सेंटर पे नाम देता हूं O। सॉरी,
सो डेटा क्या हो जाएगा, कौन सा डायगोनल है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कौन सा है, सिर्फ इतना बोला कि कोई डायगोनल है। सो सॉरी, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो नहीं पता। डायगोनल्स AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, अब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये OA is equal to OC and OD is equal to OB। बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे में डिवाइड करना। सो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। क्लियर? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, सो चारों एंगल कितने हो जाएंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, AOB BOC COD DOA। समझ आया? एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, साबित करो। क्या साबित करना है हमको कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोम्बस है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रूफ, सबूत दो। सबूत क्या सबूत देना है, चारों साइड इक्वल बताना है। बच्चा बहुत आसान है, देखो आप सिमिलरिटी देखो, कोई भी दो ट्रायंगल उठाओ, कोई भी दो, अपने मन मर्जी के दो उठा लिया, अपने मन मर्जी के। सपोज मैं ये दो उठाता हूं, देखो इन दोनों में ये इक्वल, ये कॉमन, ये 90 90 लो हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिंप्लिसिटी दिस इक्वल टू दिस। फिर और भी देखो, हमको चारों साइड इक्वल बतानी है, तो अभी तो मैंने ये दो बताई। सिमिलरली ये दो इक्वल, सिमिलरली ये दो इक्वल, सिमिलरली ये दो इक्वल, कहानी खत्म, फिनिश। अच्छा, मैंने आजू बाजू वाले ट्रायंगल उठा, देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने ऐसे दो ट्रायंगल उठाए जो एक दूसरे के पड़ोस में आ रहे हैं। अब मैं आमने सामने भी उठा सकता था, मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को भी उठा सकता था, बट मैंने उनको नहीं लिया। रीजन, मैं अगर इनको लेता तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू एंगल, वहां पे भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। बाय सिंप्लिसिटी CD इज इक्वल टू AB, ये भी हो जाएगा। लेकिन इधर मैंने क्या प्रूव किया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, चारों साइड इक्वल है। तो अगर मैं ये दो ट्रायंगल लेता तो उसमें तो सिर्फ ये दो इक्वल होते हैं, सिमिलरली करके मैं ये दो इक्वल करता, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। लेकिन क्या आजू बाजू वाले भी इक्वल होते हैं, पता नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, आमने सामने वाले नहीं लिए, बिकॉज अगर मैं आमने सामने वाले लेता तो मुझे दोबारा ये तो लेना ही पड़ता, मेरे सम का लेंथ बढ़ जाती। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, आमने सामने लेते ही नहीं, है ना। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल में पहले तो OA इज इक्वल टू OC गिवन, ये इक्वल टू ये, फिर OD इज इक्वल टू OD, देखो दोनों में OD OD आ रहा है, ये क्या हो गया कॉमन, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, क्वेश्चन में दे रखा है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, therefore साइड एंगल साइड हो गया, है ना, साइड एंगल साइड, therefore by side angle side triangle AOD is congruent। अब जरा ध्यान से लिखो, AO से इक्वल कौन है, OC, तो मैं यहाँ पे CO लिख लेता हूं। OD से इक्वल OD, तो ये OD पीछे आ रहा है, तो ये OD पीछे आएगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। तो बाय CPCT AD, देखो AD एंड CD, AD इज इक्वल टू CD। सिमिलरली देखो, जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, वैसे ये दोनों एंड ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो हम लिख लेंगे सिमिलरली CD इज इक्वल टू BC
इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AD, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बच्चा चारों साइड किससे इक्वल हो गई? ADCD, ADAB, यानी कि ADAB से इक्वल हो गया, AB BC के इक्वल है तो ADBC से इक्वल हो गया, BC CD से इक्वल है, ADCD से इक्वल हो गया। इन शॉर्ट चारों साइड से एक दूसरे से इक्वल हो गए तो हम यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 4 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। समझ आया? चारों साइड इक्वल प्रूव करने से हमको मतलब था, हमने वो चीज कर दिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। Show that the diagonals of square are equal and bisect at right angle। अब इसका उल्टा करना है। इसमें क्या था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो रोम्बस प्रूव करना था। अब मुझे बोला है कि स्क्वायर है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे, देन इट इज अ रोम्बस। चलिए प्रश्न 4, हमको क्या दे रखा है? एक स्क्वायर दे रखा है। इस स्क्वायर को वापस हम नाम वही रखते हैं ABCD। हमको बोला जा रहा है कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल है इन स्क्वायर ABCD, डायगोनल्स इक्वल है मतलब AC इज इक्वल टू BD। फिर हमको कहा जा रहा है कि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। सवाल में हम क्या लिख लेंगे? सेंटर में नाम दे देते हैं O, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। बाइसेक्ट कर रहे हैं ना इसीलिए। एट 90 डिग्री, तो ये चारों एंगल कैसे हो गए? 90 90 90। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA। चारों के चार एंगल 90। ठीक है, टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है। स्क्वायर ABCD इज अ रोम्बस। अब यार ये कैसे करूं मैं रोम्बस प्रूव? रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड यहां भी इक्वल है। रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कर रहे हैं। रोम्बस में 90 डिग्री बनाते हैं डायगोनल, वो भी बना रहे हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं। अब मैं कैसे प्रूव करूं कि रोम्बस है? एक चीज है जो स्क्वायर में नहीं होती है। रोम्बस और स्क्वायर में एक फर्क है, क्या? कि स्क्वायर में 90 90 90 90 बनते हैं और रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 90 90 है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होएगा ना। देखो एक्चुअली स्क्वायर में ना सॉरी रोम्बस में एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में एक्चुअली पढ़ लूं। इफ द डायगोनल्स, अच्छा सॉरी भाई मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूव लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा बच्चा लोग ये सब तो मुझे प्रूव करना है। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, इसीलिए। हमको सिर्फ गिवन है कि ये स्क्वायर है बस, उसके सिवा और कुछ गिवन नहीं है। उसके डायगोनल्स इक्वल है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तीन चीज मुझे प्रूव करनी है। तो दे रखा क्या है? स्क्वायर, बस, और कुछ दे रखा नहीं है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, बस। टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है? पहला कि डायगोनल इक्वल है। डायगोनल मतलब AC इज इक्वल टू
BD। फिर मुझे प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर मुझे क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एट 90 डिग्री। क्लियर? चलिए अच्छा बच्चा यहां पे है ना देखो डायगोनल्स इक्वल करने, तो ऐसे दो ट्रायंगल लो जिसमें दोनों डायगोनल अलग अलग आते हैं, यानी कि एक हम ले लेते हैं ABD और ABC, जैसे पहले में लिया था, ये ले लेते हैं एंड ये ले लेते हैं ABD ABC। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं हमको पता है, तो ये और ये इक्वल। फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC AD is equal to BC sides of square। ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज वो स्क्वायर के साइड्स हैं और स्क्वायर के साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। फिर देखो AB दोनों में आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, AB is equal to AB कॉमन। बोलो आया समझ में? फिर उसके बाद स्क्वायर के चारों एंगल 90 90 90 होते हैं, तो ये एंगल A, ये एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। तो बच्चा ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड हो गया, है ना? देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट। देखो AB, तो AB के सामने AB आना चाहिए, फिर BD, तो BD पता नहीं, AD के सामने BC, ये AD तो BC, इसका मतलब पहले B लिखना पड़ेगा, लास्ट में C लिखना पड़ेगा। AD इज इक्वल टू BC है, AD तो BC। समझ आ रहा है? बाय सास। अब देखो तो ये CPCD हो जाएगा, BD और AC CPCD, therefore BD is equal to AC, रिजल्ट क्या हो जाएगा? CPCD। चलो ये तो हो गया प्रूफ, है ना? यही तो प्रूव करना था। अब प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दो ट्रायंगल छोटे लेने पड़ेंगे। मतलब आप क्या करो, ये और ये ले लो, आमने सामने ले लो या आजू बाजू के ले लो, जो लेना है ले लो। दो ट्रायंगल ले लो, भले आमने सामने या आजू बाजू, उससे होगा क्या? ये कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो बाय CPCD ये इक्वल है क्या? नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे? हो जाएगा, चलो ले ले बच्चे, काम करो, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं। हरी अप, 1 2 3 4 5 गो। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, अब दो आजू बाजू वाले ट्रायंगल ले रहा हूं। फॉर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। देखो इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये इक्वल है स्क्वायर के साइड्स, दूसरा ये कॉमन है और ये 90 90, तो हो गया साइड साइड एंगल, है ना? देखो AD इज इक्वल टू CD, क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा OD इज इक्वल टू OD, दोनों में आ रहा है तो कॉमन। तीसरा एंगल, एंगल AOB, अच्छा वो तो सॉरी, ये तो 90 हमको प्रूव करना है बच्चा लोग, ये 90 डिग्री तो हमको प्रूव करना है, सॉरी फॉर दैट। अब कैसे इसको फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे?
बच्चा ध्यान से देखो। अच्छा एक काम करते हैं, इससे भी इजी टेक्निक है, इससे भी इजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो हमने यहां पे प्रूव किया था कि BD इज इक्वल टू AC है क्या नहीं? ओके एक मिनट। अच्छा बच्चा लोग देखो, ये हमने जो आजू बाजू जो ट्रायंगल लिए ना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री तो हमको प्रूव करना है, हमको दे नहीं रखा, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, बाकी दूसरी कोई भी चीज है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको हम कैंसिल रखते हैं। मैं आमने सामने वाला ट्रायंगल लेता हूं। अब आप बोलोगे सर उसमें भी देखो दे रखा नहीं है, बताता हूं उसमें क्या करना बताता हूं। तो ऊपर वाला AOB, ट्रायंगल AOB, और उसके सामने वाला COD। अच्छा देखो बच्चा लोग, स्क्वायर के साइड्स पैरेलल होंगे, ये डायगोनल है तो ये Z बन रहा है, यानी कि देखो ये Z बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। फिर ये उल्टा Z बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। समझ आ गया? फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल एंगल हो गया, 3 एंगल हो गए। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल OBA वो वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के सामने C, B के सामने D, ट्रायंगल COD बाय एंगल। क्लियर? चलिए अब देखो, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं बाय CPCT AB इज इक्वल टू, मुझे क्या रोम्बस प्रूव करना है ना, सॉरी मुझे क्या प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, है ना? AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। देखो BO इज इक्वल टू DO, क्यों? बाय CPCT। समझ आया? तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने यहां पे बता दिया। क्लियर? अब मुझे बताना है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। अच्छा देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? अब ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। क्यों? अब ये दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम ये बोल सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया, उसके बाद ये पूरा एंगल कितना होगा? पूरा एंगल 180 होगा बच्चा, एक लाइन, और उसका पूरा एंगल कितना होता है? लीनियर एंगल होता है ना, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि ये और ये इक्वल है, इक्वल भी है और 180 भी है, तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों 90-90 होगा तभी पॉसिबल है। चलिए हो जाए शुरू। नाउ फॉर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, OA इज इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। दूसरा देखो OD दोनों में आ रहा है, OD ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। ये हो गया कॉमन। OA इज इक्वल टू OC कैसे? चलो इसको नाम नंबर दे 1, सो बोल देंगे बिकॉज ऑफ 1, इसको नंबर दे दिया 1। ओके, फिर ये भी तो इक्वल है ना, स्क्वायर की तो साइड से बच्चा। सो AD इज इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो बाय साइड ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू OA OC, फिर OD के सामने OD, ट्रायंगल COD बाय
साइड साइड साइड। क्लियर? अब जरा देखो, अब देखो यहां पे बाय सिंप्लिसिटी में ऐसा कह सकता हूं कि एंगल भी इक्वल आ जाएगा, एंगल AOD एंड एंगल COD। Therefore angle AOD is equal to angle COD। क्यों? Why? By CPCT। अब एक आखिरी स्टेप, दोनों इक्वल तो आ गए लेकिन दोनों को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ही क्वेश्चन लेंथी है बिकॉज ये 4 मार्क में आता है। Now angle AOB plus angle COD is equal to 180 linear pair of angles। एंगल AOD plus एंगल AOD, बच्चा ये दोनों इक्वल है ना, AOD COD इक्वल है ना एंगल, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया। So twice angle AOD is equal to 180 एंगल AOD, इसको नीचे ले जाओ तो 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री। फाइनली हैंस प्रूव्ड। बच्चा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, पहले हमने क्या प्रूव किया कि दोनों डायगोनल इक्वल है, तो उसके लिए हमने क्या किया, दो बड़े बड़े ट्रायंगल ले लिए, ये वाला एंड ये वाला, ये पूरा एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और बोल दिया कि डायगोनल्स इक्वल है। फिर हमको प्रूव करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, आमने सामने के दो ट्रायंगल लिए, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया एंगल से और बोल दिया कि बाय सिंप्लिसिटी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमको ये प्रूव करना था कि ये 90 बनेगा, तो हमने क्या किया, दो आजू बाजू वाले ट्रायंगल एक दूसरे के पड़ोस में आवे ऐसे दो ट्रायंगल ले लिए, उसमें से क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, देन सिंप्लिसिटी से दोनों एंगल इक्वल। अब ये दोनों एंगल मिलके 180 बना रहे, लीनियर पेयर है इसीलिए। सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। सो जो हमको चीजें प्रूव करनी थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हमने ये चीज पूरी प्रूव कर दी। तो बच्चे लोग आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम चालू करेंगे। थैंक यू।